हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केआर क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज संस्कृत से एक और लेसन लेके मैं उपस्थित हूँ, अव्यय शब्द। तो चलिए आज अव्यय शब्द को देखते हैं संस्कृत में और इसको समझते हैं। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और कुछ सीखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अव्यय शब्द। ऐसे शब्द जो हर स्थिति में अपने मूल रूप में व्यवस्थित रहता है, जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात चाहे वह लिंग हो, वचन हो, पुरुष हो, कारक हो या काल हो, तो इस परिस्थिति में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वह यथावत रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं अव्यय का अर्थ होता है जो न व्यय हो, जो व्यय न हो, वह अव्यय शब्द कहलाता है। तो चलिए आगे इसके उदाहरण को देखते हैं और इसको स्पष्ट रूप से समझते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अव्यय शब्द कौन कौन है संस्कृत में। तो यहाँ देखते हैं चौ। तो चौ का अर्थ होता है और। यहाँ पर अव्यय शब्द है वा और इसका अर्थ होता है या। अव्यय शब्द यहाँ पर ही और इसका अर्थ होता है क्योंकि। अव्यय शब्द है चेत और अर्थ होता है इसका यदि या अगर। तो यहाँ पर देखते हैं संस्कृत में उपरोक्त अव्यय का प्रयोग पीछे होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो हिंदी वाक्य में, आगे उदाहरण में समझेंगे कि हिंदी वाक्य में जहाँ पर इसका प्रयोग होता है तो यथावत नहीं होता है, वह पीछे इसका प्रयोग होता है। तो किस प्रकार पीछे प्रयोग होता है, तो आगे आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए अव्यय शब्द अभी देखें हम लोग, चौ, वा, ही, चेत। तो अब इस तरह से उदाहरण में देखते हैं। जिस तरह से राम और श्याम जाते हैं। अब यहाँ देखिए राम और श्याम जाते हैं। तो यहाँ पर और जो है चौ, ये अव्यय शब्द है। तो यहाँ पर देखते हैं रामः श्यामः चौ गच्छतः। तो देखिए यहाँ पर अव्यय जो शब्द है ये चौ, ये पीछे प्रयोग हुआ है, अर्थात राम और श्याम के बाद इसका प्रयोग हुआ है। रामः श्यामः च गच्छतः। आगे देख लेते हैं मोहन या सोहन। यहाँ सोहन होना चाहिए था, ठीक है। मोहन या सोहन रहता है। तो अब देखिए यहाँ पर या जो है ये अव्यय शब्द है यहाँ या, और या जो है इसका संस्कृत में वा, ये अव्यय शब्द है। तो यहाँ देखिए ये मोहन और सोहन के बाद, सॉरी यहाँ पर ये सोहन होना चाहिए था, सोहन। तो यहाँ देखिए मोहनः सोहनः वा। अब देखिए ये पीछे प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ लिखा गया है उपरोक्त अव्यय का प्रयोग पीछे होता है। तो यहाँ देखिए पीछे का मतलब मोहन और सोहन के बाद ही इसका प्रयोग होगा अव्यय शब्द का। तो यहाँ पर देखिए मोहनः सोहनः वा वसति। मोहन या सोहन रहता है। यहाँ सोहन लिखा चला गया है, तो यहाँ पर सोहन पढ़ना है, सोहन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए मोहन पढ़ता है क्योंकि वह छात्र है।
मोहन पढ़ता है क्योंकि वह छात्र है। तो यहाँ हिंदी में देखिए अव्यय यहाँ पर क्योंकि है और इसका जो संस्कृत होता है वह होता है ही। संस्कृत में अव्यय जो है वह ही है। और पता है कि ये मोहन पढ़ता है क्योंकि वह छात्र है। अब देखिए मोहना पठति सह ही छात्र। आगे देख लेते हैं। यदि तुम गिरते हो वह हंसता है। यदि तुम गिरते हो वह हंसता है। तो यहाँ पर देखिए चेत यदि, ये चेत जो है ये अव्यय है। तो यहाँ देखिए त्वम पतसी। अब यदि जो है यहाँ देखिए फर्स्ट में है, लेकिन ये पहले इसका प्रयोग नहीं हुआ, ये पीछे प्रयोग हुआ है। तो त्वम पतसी चेत सह हंसती। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये चेत जो है ये पीछे प्रयोग हुआ है। तुम गिरते हो, त्वम पतसी चेत यदि यहाँ पर है और इसका प्रयोग पीछे किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आगे देख लेते हैं। और जो अव्यय शब्द है इसको भी देखते हैं। तथा और या तथा, इसका जो मीनिंग है इसको देख लेते हैं। ये तथा जो है ये संस्कृत है और इसका अर्थ होता है और या तथा अथवा। ये भी अव्यय शब्द है, या अथवा ये अर्थ देता है। यतः ये संस्कृत है और इसका अर्थ होता है क्योंकि। यदि, अगर, यदि। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं संस्कृत का जो अव्यय शब्द है यहाँ तथा, अथवा, यतः, यदि, और इसका ये अर्थ है। अब देखिए कहता है उपरोक्त अव्यय का प्रयोग हिंदी वाक्य के समान यथावत होता है। अर्थात हिंदी वाक्य में जो अव्यय है उसी के स्थान पर संस्कृत में जो ये अव्यय शब्द है उसी के स्थान पर हूबहू इसका प्रयोग होगा। अब उदाहरण से समझते हैं कि राम तथा श्याम जाते हैं। अब देखिए राम तथा श्याम, यहाँ पर देखिए तथा ये जो है अव्यय शब्द है, तो इसी के स्थान पर स्थान परिवर्तन नहीं होगा, यथावत ये रहेगा। तो यहाँ देखिए रामः तथा श्यामः गच्छतः, अर्थात एकदम हूबहू इसका प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देख लेते हैं कि तथा है तो यहाँ पर प्रयोग हो गया है एकदम उसके सामने। ठीक है, मोहन अथवा सोहन रहता है। तो यहाँ अव्यय जो है ये अथवा हिंदी में अव्यय है और इसी के स्थान पर हूबहू प्रयोग होगा। तो मोहना अथवा सोहना वसति, मोहन अथवा सोहन रहता है। तो यहाँ पर देख लिए इसमें महत्वपूर्ण बिंदु कि यथावत प्रयोग होता है, अर्थात तथा है तो उसी के स्थान पर स्थान परिवर्तन नहीं होता है, हूबहू उसी के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। अथवा है तो अथवा यहीं पर इसका प्रयोग हो गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोहन, सोहन पढ़ता है, यहाँ पढ़ता है क्योंकि वह छात्र है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो अव्यय है ये है क्योंकि, तो यथावत प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ क्योंकि है तो संस्कृत में इसी के सामने अव्यय का प्रयोग होगा। तो मोहनः पठति यतः सः छात्रः, मोहन पढ़ता है क्योंकि, अब देखिए क्योंकि यहाँ है तो इसी के एकदम यथावत प्रयोग हुआ। जहाँ पर क्योंकि है तो वहीं पर संस्कृत में भी अव्यय शब्द प्रयोग हो गया है। ठीक है, यदि तुम गिरते हो, यदि तुम गिरते हो वह हंसता है। अब देखिए यदि यहाँ पर इसको ठीक से समझें, यदि देखिए यहाँ फर्स्ट है, यदि से ही शुरू हुआ है वाक्य, तो संस्कृत में यहाँ पर कहा गया है कि ये जो अव्यय शब्द है ये यथावत प्रयोग होता है
अर्थात उसी के एकदम सामने प्रयोग होगा संस्कृत में भी। तो यहाँ पर देख लीजिए, यदि त्वम पतसि सः हसति, अर्थात यदि तुम गिरते हो वह हंसता है। तो यदि देखिए यहाँ अव्यय है तो संस्कृत में भी इसका प्रयोग यथावत हो जाएगा, उसी के सामने इसका प्रयोग हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा, और एक नज़र और अव्यय शब्द पर डाल देते हैं। चौ यहाँ पर अव्यय शब्द है, वा संस्कृत का अव्यय शब्द है, ही चेत, और इसका अर्थ सामने आपका लिखा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अव्यय शब्द तथा, इसका अर्थ है और या तथा, अथवा इसका अर्थ है या अथवा, यतः इसका अर्थ है क्योंकि, यदि यह संस्कृत का अव्यय शब्द है, अगर यदि। तो इस प्रकार इस लेसन को देखें और समझें। यदि ये लेसन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट और शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।